Hello guys, good morning everyone and welcome to our chemistry classes। हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द वेब ऑफ बोर्ड एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऑलरेडी 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। यस, जो अभी पॉसिबिलिटीज़ होती है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या वेराइटीज़ हो सकती है। यस, और इसके साथ साथ जो है पिछले प्रीवियस 10 ईयर्स में जो बोर्ड में जो है आरबीसी एंड सीबीएसई बहुत बोर्ड जो है उनमें जो क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं, यस कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस है उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो कंटिन्यू हम करते हैं वीडियोस को। सो लेट्स गो स्टार्ट सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, so today first question is consider write the reaction of Williamson synthesis of 2-hydroxy 3-methyl propane। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कल जो दिया था, कल इक्वेशन दे रखी थी, आज जो है वर्ड के फॉर्म में दे रखा है। ये आपको कैसे बनाना है क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस Williamson synthesis of 2-ethoxy 3-methyl pentane। 2-ethoxy 3-methyl pentane। Starting from ethanol and 3-methyl pentane to all। Starting from ethanol and 3-methyl pentane to all। यस, हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस की रिएक्शन पूछिए, इसको रिएक्शन को बनाना है, क्या करना है, ओनली रिएक्शन पूछिए। बनाना क्या है, 3-ethoxy 3-methyl pentane। यस, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या, तो स्टार्टिंग मटेरियल हमें क्या दे रखा है, इथेनॉल एंड 3-methyl pentane टू ऑल। इथेनॉल एंड 3-methyl pentane टू ऑल, तो लिखते हैं 3-methyl pentane टू ऑल में क्या है, दिस इज 3-methyl pentane टू ऑल। 3-methyl pentane टू ऑल है, और सेकंड हमें क्या दे रखा है, इथेनॉल CH3CH2OH। प्रोडक्ट क्या बनाना है, इस चीज़ को देखिएगा, 2-ethoxy पेंटेन है, दैट मीन्स 5 कार्बन है। थ्री मिथाइल 2-ethoxy C2H5, दिस इज ethoxy एंड 3-methyl यस, ये प्रोडक्ट में बनाना है। यस, तो यहाँ से ईथर बनाने के हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अपन कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्किल हैलाइड्स में। ये हमने जो लिया है इसको क्या कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट करना है हमें, एल्किल। यस, यहाँ पे जो बन रहा है कैसा बन रहा है, सेकेंडरी इथेनॉल बन रहा है, सेकेंडरी ईथर बन रहा है, 2 डिग्री ईथर बना है। अगर प्राइमरी टर्सरी ईथर जो होता है
उसमें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसको अपन बनाने के लिए क्या करते हैं। यहाँ पे एल्किल हैलाइड जो भी लेते हैं वो कभी भी टर्सरी नहीं लेते हैं। यस, इथॉक्सी सॉल्ट जो होता है उसको क्या करते हैं, टर्सरी लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 हाइड्रोक्सी कंपाउंड से इसको अपन ने क्या किया है, कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैं ZnCl2 के साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ HCl की प्रेजेंस में। क्या बना, CH3CH2 CH3CH। यहाँ पर मुझे इसको लिया तो रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, हम HBr लेंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, HBr यूज लेंगे और क्या करेंगे, पेरोक्साइड, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्या बना, 2 ब्रोमो इथेन बना। यस, अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, सोडियम इथोक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करेंगे, यानी डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथोक्साइड बनेगा। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ इथोक्साइड इसको अपन क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से एक ग्रुप क्या करेगा, Br है, Br को क्या कर देता है, Na क्या करता है, Na और Br जो इसको सब्स्टिट्यूट करके क्या बना देगा, Na बना देगा। और Br कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे, तो सेकंड कार्बन पे ये क्या आ गया, मिथॉक्सी ग्रुप आ गया। थर्ड पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। तो ये पे क्या बना है, प्रोडक्ट बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हम इनिशियली मटेरियल क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड एंड सोडियम इथोक्साइड लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं इन द एल्किली मीडियम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। एल्किल हैलाइड हमें नहीं दे रखा है। यस, अगर मैं यहाँ पे ZnCl2 या HCl वगैरह उसको लेते तो यहाँ पे क्या बनता है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन जो बनता है, मैकेनिज्म होती है वो किसकी होती है, SN1 मैकेनिज्म होती है, रीअरेंजमेंट होकर 3 डिग्री का बन जाता है। तो हमने यहाँ पे HBr लिया है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यस, एज इट इज़ ये जो ग्रुप है उसको अटैच करना है। कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। Second question, which of the following is an appropriate set of reaction for the preparation of 1-methoxy-4-nitrobenzene and why? Which of the following is appropriate set of reaction for the preparation of 1-methoxy-4-nitrobenzene and why? हमें कुछ ऑप्शन दे रखे, कुछ रिएक्टेंट दे रखे हैं। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है 1-methoxy-4-nitrobenzene बनाने का जो अप्रोप्रिएट जो है सेट होगा, कौन सा होगा, किसके थ्रू इसको बना सकते हैं। फर्स्ट में दे रखा है पैरानाइट्रो ब्रोमोबेंजीन प्लस CH3ONS सोडियम इथोक्साइड दे रखा है एंड सेकंड सेट दे रखा है पैरानाइट्रो सोडियम इथोक्साइड प्लस Br दे रखा है। इसमें पूछा कि ये जो है अप्रोप्रिएट सेट कौन सा होगा। ये बेसिकली ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रिएक्शन कौन सी है, एल्किल हैलाइड, ये एल्किल और एरिल हैलाइड्स और सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं, दैट मीन्स विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ही है। यस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में हम क्या करते हैं,
एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड से बेसिकली आपको ध्यान रखना है जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जो ग्रुप अटैच होता है वो किसी भी कंडीशन में सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। कुछ ड्रास्टिक कंडीशन अगर अप्लाई करें, कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर अप्लाई कर, उस केस में वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे इनमें क्या होता है, पीडीसी होता है। क्या होगा? पीडीसी, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं होगा। यस, तो यहाँ से हमें क्या बनना है, बी आर को सब्स्टिट्यूट करना है, इथोक्सी ग्रुप इसको ऐड करना है, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी आर जो है सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा पीडीसी होने की वजह से, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज हो जाता है कि इसमें जो बेंजीन रिंग के साथ ग्रुप अटैच है एंड कार्बन जो है बेंजीन का। यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रुप होगा, ये ग्रुप और दिस। तो सेकंड जो है वो क्या है, अप्रोप्रिएट होगा कि किसको बनाने के लिए, वन मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। तो 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन जो बनाने का ये जो सेट जो होता है क्या होगा, अप्रोप्रिएट होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मैं कुछ रिएक्शंस दे रखी है, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेंगे, उस प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। यस, कौन सा कोई रिएक्शन दे रखी है, क्या है इसमें, जस्ट फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है, मिथॉक्सी प्रोपेन रिएक्शन फर्स्ट दे रखी है। मिथॉक्सी प्रोपेन HBr के साथ रिएक्शन करा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है। हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी एल्किल ग्रुप आ रहा है या सेकेंडरी एल्किल ग्रुप आ रहा है ईथर में, उस केस में जो क्या होता है, ईथरल ऑक्सीजन जो होता है रिएक्शन जो होती है फॉलो करती है, किसको करती है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कहाँ से आता है, बैक साइड से अटैक करता है। यस, तो यहाँ पे ईथरल ऑक्सीजन जो होता है कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, स्मॉल एल्किल ग्रुप जो है उसके साथ रहेगा। कंसेप्ट आपको लाना रखना है, ध्यान रखना है। तो क्या बनेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में क्या करना है, यस HBr के साथ, सॉरी ईथरल ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है, जो स्मॉल एल्किल ग्रुप है, सॉरी ईथरल ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है, जो बिग एल्किल ग्रुप है, लार्ज एल्किल ग्रुप उसके साथ रहेगा, बॉन्ड इस फॉर्म में क्लेवेज होगा कि ये प्रोडक्ट बनेगा। ये ध्यान रखना है किसके केस में है, प्राइमरी, ये एल्किल ग्रुप प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हो। टर्सरी के केस में इसका अपोजिट होता है, क्योंकि टर्सरी जो होती है क्या होती है, उसमें रिएक्शन को फॉलो करता है, कैसे करता है, SN1 मैकेनिज्म में फॉलो करता है, तो इंटरमीडिएट कैटायन बनता है। तो यहाँ पे SN1 नहीं होती है, SN2 रिएक्शन जो होती है इसको फॉलो करता है। न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से आता है, बैक साइड से अटैक करता है। यस, सेकंड रिएक्शन HBr के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें लर्न रखना है ये जो बेंजीन रिंग के साथ ग्रुप होता है वो अटैच कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता है, क्योंकि पीडीसी होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट होता है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा और HBr से क्या मिलेगा, H+ एंड Br
माइनस H प्लस कहाँ जाएगा इसके साथ, Br माइनस कहाँ जाएगा, क्या बना, फिनॉल प्लस C2H5Br। थर्ड रिएक्शन, इथॉक्सी बेंजीन दे रखा है, उसका नाइट्रेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, कैंसरस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और नाइट्रिक एसिड लिया है, वो भी कैसा लिया है, कॉन्सेंट्रेट लिया है। यस, नाइट्रेशन कर रहे हैं कैंसरस सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में, तो क्या बनेगा, 2,4,6 नाइट्रो का कंपोनेंट बनता है, वहाँ पे बना फिनॉल में जो बन रहा था पिक्रिक एसिड बन रहा था, बनेगा प्रोडक्ट वहाँ 2,3,6 का ही कंपोनेंट बनेगा, लेकिन उसको पिक्रिक एसिड नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें ग्रुप जो ऐड हो रहा क्या हो रहा है, इथॉक्सी ग्रुप है। इथॉक्सी ग्रुप जो होता है फिनॉल के कंपेरिजन में मोर एक्टिवेटेड ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप जो होता है ज़्यादा एक्टिवेट होता है। यस, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का जो कंपोनेंट है वो बनेगा, यानी यहाँ पे जो नाम होगा क्या होगा, 1 इथॉक्सी 2,4,6 टाई नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी फोर्थ नंबर, CH3 C2H5 हाइड्रोजन आयोडाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑलमोस्ट काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है। ये टर्सरी ईथर है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। यस, इथेनॉल ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे जो क्या होगा, स्मॉल एल्किल ग्रुप उसके साथ रहेगा। टर्सरी एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो है डिफर कंडीशन है, ये डिफर कंडीशन है, ये इन दोनों के अपोजिट बनेगा। बिकॉज इसमें जो है SN1 मैकेनिज्म होगी, इंटरमीडिएट जो है 3 डिग्री का आप कैटायन बनेगा। यस, ये हमने क्या किया, कुछ रिएक्शन से इसको कंप्लीटली प्रोडक्ट कैसे बनता है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, explain why propanol has higher boiling point than that of hydrocarbons butane। प्रोपेनॉल जो है दैट इज अल्कोहल जो है हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन है, ब्यूटेन के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट हायर रखता है, क्यों रखता है। यस, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ब्यूटेनॉल के कंपेरिजन में क्या होता है, हायर होता है, क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सभी हालांकि इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ मैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं गिव रीजन में यूजुअली क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा, प्रोपेनॉल जो होता है, प्रोपेनॉल में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपस में मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या करते हैं, H बॉन्डिंग की वजह से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। एसोसिएट होकर क्या बनते हैं, टाइटली जो है लैटिस होता है, उस लैटिस में क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स
टाइटली पैक्ड रहते हैं, बिकॉज प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएट बाय H bonding. Associated by formation of intramolecular H bonding. इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स तो क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं. कैसे एसोसिएट होते हैं? प्रोपेनॉल. ये वन प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल और अनदर प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल्स, ये इनके बीच में जो बॉन्डिंग है इसको बोलते हैं अपन इंट्रामॉलिक्यूलर. एच बॉन्डिंग क्या बनती है? इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं. एसोसिएट होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड रहते हैं इन देयर लैटिस. देयरफॉर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड इन देयर लैटिस. टाइटली हेल्ड कह सकते हैं, पैक्ड कह सकते हैं. यस, वाइल ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कोई इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. वाइल नो हैविंग एनी एच बॉन्डिंग इन द ब्यूटेन. सिर्फ वन टू वाल फॉस्फोरस था उसमें. तो रीजन इसका हो गया. देयरफॉर वी कैन से दैट प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग. जो भी मॉलिक्यूल्स होता है, जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछे, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, फिजिकल स्टेट है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं सोच रहा, तो आप क्या लिखोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड. जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा और दूसरी गैस है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. वाटर में सॉल्युबिलिटी का पूछे, ये कंपाउंड वाटर में डिजोल्व होता है, ये नहीं होता है, तो वो भी क्या करता है? वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है. यस, तो एच बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? ये मोर बॉइलिंग पॉइंट रखेगा. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी टू टाइप्स की होती है, इंट्रामॉलिकुलर, इंटरमॉलिकुलर. तो इंट्रामॉलिकुलर कब बनती है? जब सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल है उनके बीच में एच बॉन्डिंग हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब सेम का सब क्वेश्चन पूछा है. अल्कोहल जो होता है कंपेरेबल मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, या कभी कभी ईथर का कंपैरिजन कह सकते हैं. रीजन मैंने अभी बोला कि सॉल्युबिलिटी जो बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, इनका एक ही रीजन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. alcohols are more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular masses. यस, वाई यानी एक्सप्लेन करना है इसको. रीजन सेम का सेम है. इससे पहले जो अपने क्वेश्चन किया था, अल्कोहल जो होते हैं वाटर में मोर सॉल्युबल होते हैं, किसके कंपैरिजन में? कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन्स जो हैं
कंपेरेबल किस में, मोलर मास में सेम रखना है। ऐसा नहीं तो एक हाइड्रोकार्बन अपने लिया है, एक कार्बन का लिया, मिथेन लिया है, दूसरा जो अल्कोहल अपने लिया है 10 कार्बन का लिया है, तो वो कंपेराइज नहीं करते हैं। बट थोड़ा बहुत जो है 5, 7 या 10 तक जो है यूनिट में डिफर हो सकता है, हालांकि ये भी ज़्यादा है, 5, 7 तक हो सकता है डिफर। यस, तो अल्कोहल जो होता है अल्कोहल वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। रीजन क्या है? वही रीजन अल्कोहल वाटर के साथ क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अल्कोहल जो होते हैं क्या करते हैं, वाटर के साथ एसोसिएट होकर क्या बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बिकॉज अल्कोहल्स आर फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर, नॉट फॉर इंट्रा। H bonding, hydrogen bonding with वाटर मॉलिक्यूल्स। जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कैसे बनाते हैं? दिस इज अल्कोहल, R अल्कोहल, H2 S वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल अगेन वाटर, यस। ये बॉन्डिंग जो होती है, इस बॉन्डिंग को अपन क्या बोलते हैं, दिस बॉन्डिंग, ये मॉलिक्यूल अल्कोहल का, दिस मॉलिक्यूल इज वाटर, सो दिस बॉन्ड इज इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। जो मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वही सॉल्युबल होते हैं। यस, जो H बॉन्ड नहीं बनाते हैं वो नॉन सॉल्युबल होते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्या होते हैं, डू नॉट फॉर्म H बॉन्डिंग। H बॉन्ड बनाने की वजह से ही अल्कोहल क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। देयरफॉर अल्कोहल्स आर water soluble, while hydrocarbons are do not form hydrogen bonding. NaH bonding with water. Yes. What do you mean by hydroboration oxidation reaction illustrated with example? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी जो अल्कोहल इसके थ्रू बनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हाट डू यू means by hydroboration ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल बताना, मैं सीधा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लैंग्वेज आप लिख सकते हो। गिव एग्जाम्पल्स। यस, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन जो है रिएक्शन जो होती है, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, एल्किन को लेते हैं, एल्किन की रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसके साथ है, बोरेन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड THF। मैं डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, मैग्नीज आपको नहीं पूछी है। हम यहाँ पे जो भी ले रहे हैं, एल्किन ले रहे हैं, उसके क्या मोल, कितने मोल लेंगे, 3 मोल लेंगे। रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, BH3 के साथ में, बोरेन के साथ। कभी कभार ये डायमेरिक फॉर्म भी हो सकती है, चीज़ का ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। B2H6 के फॉर्म में भी हो सकता है, बिकॉज बोरेन जो होता है अनस्टेबल होता है, डाइबोरॉन जो क्या करता है, स्टेबल होता है। हमें यहाँ पे क्या है, पेरोक्साइड दिया है। पेरोक्साइड कौन सा हो सकता है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड, दोनों में से कोई भी हो सकता है। H2O2 ये क्या है, पेरोक्साइड। यस, तो इसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन होगा तो
प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन जो होती है क्या होती है, प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है प्रोडक्ट। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो बेसिकली सिंपली ध्यान रखना है, क्या करना है, एल्किल को हम क्या करते हैं, रिएक्ट विथ बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड द THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन टू गिव्स प्राइमरी अल्कोहल्स। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है, इसमें क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, सेकेंड एंड टर्सरी नहीं बनता है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है तो पेरोक्साइड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनी का रूल है उसके अकॉर्डिंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। While separating a mixture of ortho and para nitrophenol by steam distillation, name the isomer। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी, हालांकि मैं इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड में पूछे गए हुए हैं और बोर्ड में पूछेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, 100% बिलीव करिए और श्योर। While separating a mixture of ortho and para nitrophenol, ऑर्थो पैरा nitrophenols by steam distillation, name the isomer which will steam volatile, give reason। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसके मिक्सचर को अपन क्या करते हैं, स्टीम वोलेटाइल जो है या स्टीम डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस के थ्रू अपन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यस, हमें ये बताना है कि कौन सा जो आइसोमर जो होता है ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है, इसमें से कौन सा आइसोमर जो होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है एंड गिव रीजन्स। यस, तो हमें जो गिव रीजन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है क्या होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है। विच तो हो गया, फर्स्ट हो गया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज अ स्टीम वोलेटाइल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज अ स्टीम वोलेटाइल। और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, स्टीम वोलेटाइल नहीं होता है, लेस होता है। क्यों होता है, बिकॉज पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है उसमें क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बनने की वजह से मॉलिक्यूल में क्या होता है, एसोसिएशन होता है। तो एसोसिएशन होने की वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं पैक्ड ज़्यादा रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं। यस, तो ईजिली जो है वोलेटाइल नहीं होते हैं। और इसमें जो बॉन्ड जो होता है कौन सा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड जो होता है क्या होता है, वीक होता है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर, हेंस मॉलिक्यूल्स आर नो एसोसिएट। इसी वजह से क्या होता है, नो एसोसिएशन। अब पैरा का कंसिडर करें, पैरा में होता है, देखिए क्या होता है,
हमें जस्टिफाई करना है, आंसर को एक्सप्लेन करना है, इनकी स्ट्रक्चर है वो उनको लेके शो करना है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में किस टाइप की बॉन्डिंग बनती है, कैसे होता है? दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जो बॉन्ड जो बन रहा है कौन सा है? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड है। ये क्या होता है? वीक होता है। और पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? क्या बनाएंगे? ये इस टाइप से जो है ये बॉन्ड जो बनता है, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? ये नाइट्रो ग्रुप आ गया, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे। ये मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं एसोसिएट हो रहे हैं। एसोसिएशन नेचर होती है, एसोसिएट होते हैं। ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एसोसिएट हो रहे हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे हैं? एसोसिएट हो रहे हैं। यस, तो ये क्या होता है? मोर स्टेबल होते हैं। देयरफॉर नो इजीली वॉलेटाइल। इजीली वॉलेटाइल नहीं होगी या फिर लेस वॉलेटाइल। यस, जब भी क्वेश्चन पूछे तो रीजन बता के आंसर डायग्राम बना के बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते क्या है अगला क्वेश्चन। Write the mechanism of hydration of ethane to yield ethanol. Very very important. Question number 8. Write the mechanism of chemical reactions. Hydration of ethene yield to ethanol. Hydration of ethene yield to ethanol. इथेन से इथेनॉल बनाने का हमें क्या पूछिए? मैकेनिज्म पूछिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। इथेन बनता कैसे? इसको पहले वन स्टेप में रिएक्शन लिख दो। दिस इज इथेन। इथेन की हम रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट मीडियम मैंने लिया है। क्या लिया है डाइल्यूट में? H2SO4 लिया है, या फिर फॉस्फोरिक एसिड भेज सकता हूँ। यस, क्या बनेगा?
इथेनॉल बनेगा। हमें इसकी मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में पूछा है, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं क्या होता है। ये मैकेनिज्म जो होती है यूजुअली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। हाइड्रेशन करा रहे, हाइड्रेशन का मीनिंग होता है वाटर का एडिशन करा रहे हैं। रिएक्शन जो होती है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो स्टेप फर्स्ट अपन कंसिडर करें क्या है इसमें। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एल्कीन है, एल्कीन से क्या हो जाएगा इसका, क्या बनेगा, प्रोटोनेशन होगा। स्टेप फर्स्ट कोई भी हो हमेशा क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। कोई भी स्टेप हो, हाइड्रेशन हो, डिहाइड्रेशन हो, मैकेनिज्म यूजुअली एसिडिक मीडियम में हो रहा है, मतलब क्या होता है, प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन ऑफ इथीन, इथीन का प्रोटोनेशन होगा। कैसे होगा, अगर हम H2SO4 की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये क्या मिलेगा, प्रोटोन हमें कहाँ से मिलेगा, इस एसिड से ही मिलेगा। इथिन जो होगा क्या करेगा, बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, कहीं भी कर दो, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस के फॉर्म में मैंने शिफ्ट कर दिया, तो माइनस के साथ क्या होगा, ये जो प्रोटोन जो है प्रोटोन का क्या होता है, एडिशन होगा। बहुत ही फास्ट स्टेप होती है। क्या बना, कार्ब कैटायन बना इंटरमीडिएट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब कैटायन बनता है। सिंपली हम कह सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म कार्ब कैटायन। इथिन का प्रोटोन ओके क्या बनता है, कार्ब कैटायन बनता है। यस अब ये कार्ब कैटायन जो बन रहा है उसमें क्या होता है, स्टेप सेकंड में क्या होता है, हम हाइड्रेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स वाटर का क्या कर रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, वाटर का एडिशन होगा, अटैक होगा। अटैक कह सकते हैं, ये कार्ब कैटायन है, कार्ब कैटायन के साथ में क्या होता है, वाटर का अटैक होना। अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O टू कार्ब कैटायन। क्या बनेगा, टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हमें यहाँ पे जो अल्कोहल मिलता है कैसे मिलता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलता है। यस ये स्टेप जो होता है क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। वाटर के पास में 2 नॉन पेरेबल इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, क्या बना, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल है बिकॉज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, प्रोटोन ऐड हो रहा है, अनस्टेबल होता है। तो स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है, स्टेप थर्ड में प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है उससे क्या करना, ये प्रोटोन का रिमूव होना। यस डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस इज स्टेप थर्ड। अब अल्कोहल में मैं क्या ले रहा हूँ, प्रोटोनेटेड इथेनॉल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इथेन दे रखा है। क्या बनेगा, टू फॉर्म इथेनॉल। किसकी वजह से होगा प्रोटोनेशन, मिक्सचर में पीछे क्या बचा था, H2SO4 से H+ यहाँ से पहले प्रोटोनेशन हो गया था, वापस क्या होगा, HSO4 माइनस आयन क्या करता है, ये अपना जो प्रोटोन है उसको ले लेगा जो पहले इसने रिलीज़ किया था, और ये चार्ज यहाँ पे जाके न्यूट्रलाइज हो गया। क्या बना, इथेनॉल। यस वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट इसकी मैकेनिज्म है, यूजुअली 3 मार्क्स की क्वेश्चन जो है CBSE वालों को और RBSE वालों को दोनों को ही पूछ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ बोर्ड ने, पिछले 10 साल में जब 5 या 6 टाइम क्वेश्चन ये पूछा हुआ। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल इन द एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हाउ विल यू सिंथेसाइज। हमें पूछा है कि कुछ रिएक्शंस हमें प्रोडक्ट जो बनाना है उसको सिंथेसाइज कैसे करना है, वो शो करना है। दैट मीन्स इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको पूछते हैं, क्या किस फॉर्म में पूछते हैं, कन्वर्ट फॉलोइंग में ही पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 महाराज का, सो हाउ विल यू सिंथेसाइज। फर्स्ट गिवन है, मैं इसको साथ में लिखूंगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 phenyl ethanol from suitable alkene। 1 phenyl ethanol from suitable alkene। यस, मैं सुटेबल एल्केन से 1 फिनाइल इथेनॉल कैसे बनाना है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है तो पहले प्रोडक्ट लिख दो, क्या है 1 फिनाइल इथेनॉल। स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। सही गलत है, 1 फिनाइल इथेनॉल ये होगा। अगर वहाँ पे मैंने मिथेनॉल कर दिया तो क्या होगा, 2 फिनाइल इथेनॉल होगा, बिकॉज नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, ये करोगे 1 और 2 पे। 1 फिनाइल इथेनॉल, इसको हमें बनाना है। तो हमें यहाँ पे यूज़ क्या लेना है, हम कौन सा एल्किल यूज़ लेंगे, एल्किन कौन सा लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ लेंगे, कॉमन सेंस है, क्या हो रहा है यहाँ पे बेंजीन होगा, यहाँ पे साइड चेन 2 कार्बन की भी होगी, लेकिन 2 कार्बन में कैसी होगी, डबल बॉन्ड कंटेनिंग चेन होगी, बिकॉज यहाँ पे अल्कोहल ऐड हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, हमें एल्किन लेना है, एल्किन बनाना है। तो एल्किन से बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो इसको बोलते हैं स्टायरिन बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, स्टायरिन बोलते हैं। स्टायरिन का हम क्या करते हैं, डाइल्यूट, अभी इससे पहले जो अपने मैकेनिक पढ़ी थी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिडिक मीडियम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या बनता है, ये बनेगा। ये हमने क्या लिया है, एल्केन लिया, इसको बोलते हैं स्टायरिन, कॉमन नाम है इसका स्टायरिन। यस, तो स्टायरिन का हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या H3PO4 के साथ में इसको क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलेगा। सेकंड, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल हमें बनाना है, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन एल्किल हैलाइड
बाय SN2 मैकेनिज्म। यस, एल्किल हैलाइड से हमें क्या बनाना है? हमारा इनिशियली जो रिएक्टेंट जो है एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड से हमें क्या बनाना है? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए बनाने, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। किससे बनाना है हमें? एल्केन से बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इसका SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करनी। तो सिंपल सा रिएक्शन है, कोई टफ नहीं है। क्या लेंगे हम? साइक्लोहेक्साइल बेंजाइल साइक्लोहेक्साइल इथाइल क्लोराइड। सिंपली हम क्या करते हैं इसके साथ में? हमें SN2 मैकेनिज्म SN1 को ही फॉलो करनी है। SN1 मैकेनिज्म हो रही इसमें, यस। SN2 इसमें नहीं हो सकती है। क्या किया इसका? एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर दिया। एक्वस KOH क्या करेगा? Cl है, Cl को क्या करता है? सब्स्टिट्यूट कर दिया। मेन बात क्या ध्यान रखनी इसमें? नंबर ऑफ कार्बन जो है ये लेना है। हम यहाँ पे एल्किल हैलाइड लेंगे, वो भी कैसा लेंगे? इसी शेप का, इसी स्ट्रक्चर का ही लेना है। स्केलेटन जो होता है दोनों का क्या होगा? इसकी जो न्यूक्लियाई दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका न्यूक्लियाई ये है, इसका न्यूक्लियाई जो होगा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का न्यूक्लियाई या उसका स्केलेटन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पेंटेन 1 ऑल यूजिंग सुटेबल एल्किल हैलाइड। using bisuitable alkyl halide. Yes, पेंटेन 1 ऑल स्ट्रक्चर बना दो। क्या है पेंटेन 1 ऑल की? वन टू थ्री फोर फाइव पेंटेनॉल यानी पेंटेन 1 ऑल 5 कार्बन होंगे इसमें। और एल्किल हैलाइड हम यूज़ लेंगे, कौन सा लेंगे? तो सिंपल ही हो गया। स्केलेटन सेम रखना है, कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है। तो क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड में क्या लेंगे? कोई भी ले सकते हैं। पेंटा हैलाइड कोई भी ले सकते हैं। पेंटा हैलाइड का मीनिंग है यहाँ पे 5 कार्बन हैलाइड कंटेनिंग हैलाइड्स। हालांकि इसको पेंटा हैलाइड नहीं कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है? 1 क्लोरोपेंटेन मैंने ले लिया। 1 2 3 4 5 रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ में? ZnCl2 प्लस HCl ले लिया है, या फिर SOCl2 ले सकता हूँ। यस, ये लिया तो थोड़ी सी हीट करनी पड़ेगी क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो ये हमने क्या पढ़ा है? कुछ इसकी कन्वर्जन हम करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ रिएक्शन थी, इसके बारे में स्टडीज की है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिव 2 रिएक्शंस दैट शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। हमें कोई ऐसी 2 रिएक्शन बतानी है जिसमें फिनॉल क्या कर रहा है? एसिडिक रिएक्शन शो कर रहा है। गिव 2 रिएक्शंस
that show the acidic nature of phenol. Compare acidity of phenol with that ethanol. With that of ethanol. Yes. हमें कोई भी तो रिएक्शन बतानी है जिसमें फिनॉल क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि वो एसिडिक नेचर का है, तो हम क्या करते हैं, फिनॉल है, फिनॉल को एक्टिव मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराए तो क्या करता है, वो H+ आयन को रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। यस, हमें कोई भी दो रिएक्शन लेके शो करनी है। ये फिनॉल है, फिनॉल को मैंने क्या किया है, एक्टिव मेटल जैसे सोडियम को लिया है, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दी, क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना, लिबरेट होना, ये प्रूव करता है, क्या करता है, एसिडिक नेचर को शो करता है। सेकंड में रिएक्शन ले रहा हूँ फिनॉल की एल्कालिन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, जैसे मैंने लिया है NaOH लिया है, तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, लेकिन वहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, वाटर बनेगा। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। यस, H+ का रिलीज करना, H+ से यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, H+ लूज होने का मतलब होता है, ये क्या करता है, प्रूव करता है कि फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। एसिड का मीनिंग यही होता है, दोज कंपाउंड दे गिव्स H+ आयन इन एक्वस मीडियम। यस, वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम का शो करता है। अब हमें कंपेयर करना है किसके साथ, हमें एसिडिटी ऑफ फिनॉल विथ इथेनॉल। यस, फिनॉल की अगर मैं एसिडिटी को शो कर रहा हूँ, कंपेराइज कर रहा हूँ किसके साथ, इथेनॉल के साथ में, तो हम यहाँ पे दो रीजन ले सकते हैं। एक तो फिनॉल में बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग का जो इफेक्ट होता है कैसा होता है, -I इफेक्ट होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है -I इफेक्ट की क्या होती है, डायरेक्टली होती है। दूसरा जो फिनॉल जो होता है, फिनॉल का हम क्या कर रहे हैं, आयनाइजेशन करते हैं, ये फिनॉल है, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है, और H+ लूज कर दिया इसने। यस, ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन है। ये फिनॉक्साइड आयन जो होता है क्या होता है, स्टेबलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस होने की वजह से क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन अपने आप को क्या करता है, स्टेबलाइज कर रहा है। यस, और दूसरा जो इसका हम क्या कंसिडर करते हैं फिनॉल का, अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट में यहाँ पर होता हूँ फिनॉल का, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट के इक्वल क्या मिलेगा, 10⁻10 मिलेगा। यस, फिनॉल का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट 10⁻10 मिलेगा। और सेकंड केस में मैं कंसिडर करता हूँ किसको, इथेनॉल मैंने लिया है। यस, एक तो हमें ये लेना है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इसका क्या होता है, -I इफेक्ट होता है। हम कंपेराइज करें इसको, ये ग्रुप जो होता है एल्किल ग्रुप है, इसका क्या होता है, +I इफेक्ट होता है। और हम क्या करें, इसका आयनाइजेशन करें तो क्या मिलेगा, इथोक्साइड आयन प्लस। यस, ये आयन जो है क्या है, इथोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इसके कंपेरिजन में अनस्टेबल होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस।
इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है। यस, अब इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट उतना ही क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब मोर एसिडिक होगा। और सेकंड जो हम लेते हैं इसका एल्कोहल का, मुझे आयनाइजेशन कांस्टेंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा 10⁻16 से लेकर 10⁻18 मिलता है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या करता है, डायरेक्टली होती है किसके आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू की। यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट इसका जो मिला है ज़्यादा मिला है, 10⁻10 तक मिला है, ये 10⁻16 से 18 तक मिला है। और सेकंड जो होता है आयनाइजेशन किसके इक्वल होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है -I इफेक्ट के डायरेक्टली होती है। तो यहाँ पे बेंजीन का -I इफेक्ट है और एल्किल ग्रुप का क्या है +I इफेक्ट है, और इनवर्सली होती है किसकी +I इफेक्ट की। यस, और हम ये भी बता सकते हैं क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स एसिडिक स्ट्रेंथ होती है स्ट्रक्चर के डायरेक्टली होती है। तो यहाँ से ये प्रूव कर रहा है कि फिनॉल जो होता है क्या होता है मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू इथेनॉल या एल्कोहल। यस, तो आज की वीडियो हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। यस, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना बोला, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।